हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, एक बहुत ही अच्छी खासी वैकेंसीज की अपडेट लेकर आ गया हूं आप सभी कैंडिडेट के लिए। एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से बहुत ही अच्छी खासी वैकेंसीज की अपडेट लेकर आया हूं। आईटीआई टेक्नीशियन की वैकेंसीज एंड डिप्लोमा की वैकेंसीज। गाइज, आपको पता है कुछ दिन पहले ही 300 पोस्ट के लिए बीटेक वालों के लिए वैकेंसीज आई थी। तब आप सबने काफ़ी ज़्यादा कमेंट किया था, सर एनटीपीसी की तरफ से आईटीआई वालों के लिए या फिर डिप्लोमा वालों के लिए वैकेंसीज या फिर भर्ती कब आएगी। सो फाइनली गाइस, टेंडर आउट कर दी गई है। टोटली बताएंगे कौन कौन सी ब्रांच और ट्रेड के लिए वैकेंसीज है, अप्लाई कैसे करना है, कैसे क्या प्रोसेस होने वाली है, डिटेल में सब कुछ बात करेंगे। जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, याद रखना गाइस, एनटीपीसी महारत्ना भारत की सबसे बड़ी कंपनी है। महारत्ना उसमें से सबसे टॉप कंपनी एनटीपीसी है। और इस कंपनी में अगर आपकी जॉब लग जाती है तो लाइफ जी लोगे यार, रॉयल लाइफ आपकी होगी अगर यहाँ पे जॉब लगती है। तो बहुत ही अच्छी खासी सैलरी, सबसे ज़्यादा पक्ष प्रोवाइड करती है ये कंपनी। पीएसयू की सबसे बड़ी डिपार्टमेंट है ये। तो होपफुली सबका ड्रीम होता है एनटीपीसी में जाना, पावर ग्रिड में जाना, आईओसीएल में जाना। तो फाइनली इसकी वैकेंसीज का इंतजार आपको सभी कैंडिडेट के लिए अब नहीं करना पड़ेगा। इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी है। चलिए बात करते हैं डिटेल नोटिफिकेशन वाइज। इससे पहले जितने भी कैंडिडेट अभी तक सक्सेस दिलीप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल कर लें, ताकि इसी तरह लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब एंड प्राइवेट जॉब की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलती रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, ये मैं आपको टेंडर बता देता हूँ। ये एनटीपीसी वैकेंसीज की देख सकते हैं। एनटीपीसी लिमिटेड जो ईस्टर्न रीजन है, इसकी वैकेंसीज होगी ईस्टर्न रीजन सेकेंड। ईस्टर्न रीजन में दो होता है, एक ईस्टर्न रीजन कोलकाता होता है, एक नॉर्थ ईस्ट रीजन में चला जाता है। तो यहाँ से रिक्रूटमेंट की अपडेट आप सभी कैंडिडेट को मिलने वाली है। और सबसे पहले मैं बिडिंग की डेट बता देता हूँ, क्योंकि इसमें बिडिंग वगैरह होती है। तो ये बिडिंग की डेट मैं आपको बताऊँगा कि कब से यहाँ पर बिडिंग चलेगी। देन आपकी ऑफिशियल नोटिफिकेशंस के अनुसार यहाँ पर अपडेट की जाएगी। चलिए, सो गाइज, ये वो ऑफिशियल अपडेट है, ये वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि एनटीपीसी ने टेंडर आउट किया है। आप देख सकते हैं, जो मैंने आपको ऑफिशियल बताई वो ऑफिशियल टेंडर है। ये किस डिपार्टमेंट की रिक्रूटमेंट के अनुसार होगी, इसके बारे में डिटेल में बताया गया है। वहाँ पर डेट दी गई है कब तक टेंडर चलने वाली है। स्कोप ऑफ वर्क फॉर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी, इसी के लिए निकाली गई है। एनटीपीसी बोंगिया गाँव है, बोंगिया गाँव असम में स्थित है। तो यहीं से वैकेंसीज रिलीज की गई है। जितने भी कैंडिडेट हैं यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और बोंगिया गांव पड़ता कहाँ पर है? असम का एक डिस्ट्रिक्ट है और बहुत बड़ा डिवीजन है एनटीपीसी की। अब चलिए बात करते हैं कि वैकेंसीज एड्रेस क्या है। बोंगिया गांव के बारे में, यहाँ पे थर्मल पावर के बारे में बताई गई है। हमको इससे लेना देना हमको पोस्ट से है। यहाँ पर वेरियस अलग अलग टाइप की पोस्ट आउट की गई है। आईटीआई ट्रेनिंग और डिप्लोमा ट्रेनिंग, दो तरह की ट्रेनिंग आउट की गई है। आईटीआई ट्रेनिंग की वैकेंसी सबसे ज़्यादा है। डिप्लोमा की मैं बात करूँ, डिप्लोमा में इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, कंट्रोल, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड सिविल डिसिप्लिन के लिए रिक्रूटमेंट है। यहीं पर आईटीआई ट्रेनिंग के लिए फिटर की वैकेंसी है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक की है, इलेक्ट्रिशियन की, असिस्टेंट मटेरियल की, स्टोर कीपर ट्रेनिंग की वैकेंसीज रिलीज की गई है। ट्रेड की अगर आप देखा जाए तो डिप्लोमा ट्रेनिंग में मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए टोटल 11 पोस्ट पर वैकेंसी है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए 2 होने वाली है। सीएनआई की वैकेंसी इसमें 4 है। सीएनआई यानी कि कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। एंड सिविल इंजीनियर के लिए 1 है। टोटल 18 पोस्ट होगी डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए। आईटीआई की पोस्ट यहाँ पर आर्टिसन ट्रेनी के नाम से जाना जाएगा, जिसमें से वैकेंसीज है। फिटर की वैकेंसी 7 पोस्ट पर, इलेक्ट्रिशियन की वैकेंसी 10 है और इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक की पोस्ट यहाँ पर 10 होने वाली है। टोटल 27 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट निकाली गई है। तो सबसे ज़्यादा पोस्ट 27 की। अब बोलोगे सर ये वैकेंसी अच्छी खासी क्या? वैकेंसी देखो, इतनी तो टेंडर आउट की गई है सिर्फ एक डिवीजन से। मैंने अभी नाम सिर्फ लिया है बोंगिया गांव से। इसी तरह जितने भी अलग अलग डिवीजन है, सब से वैकेंसीज आने वाली है, अब स्टार्ट हो चुकी है। तो उसी का आपको वेट करना है। तो ये मत समझ लो कि ये 27 सिर्फ यार एक डिवीजन से वैकेंसीज है। जब आएगी सभी से वैकेंसीज रिलीज होगी धीरे धीरे करके। तो बहुत वैकेंसीज आने वाली है एनटीपीसी की तरफ से। ओके, यहाँ पर आर्टिसन ट्रेनिंग मटेरियल्स स्टोर कीपर ट्रेनिंग की वैकेंसीज है, जो कि स्टोर कीपिंग में टोटल 5 पोस्ट है। याद रखना, एक पोस्ट थी स्टोर कीपर की, वो 5 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट आउट की गई एनसीटीवीटी के अनुसार से। और ये टोटल डीटी और एटी जो आर्टिसन ट्रेनिंग की वैकेंसी है टोटल 32 है। डिप्लोमा ट्रेनिंग की यहाँ पर टोटल 28 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट रिलीज की गई है।
तो इसी ऑनलाइन इसी को देखो गाइस, कोई भी एग्ज़ाम फॉर्म निकलती है सबकी पहले टेंडर आउट किया जाता है, चाहे एलपी टेक्नीशियन हो या फिर जितनी भी एसएससी की भर्तियां होती है, या फिर आप मान लो डीआरडीओ सेप्टम 10 की वैकेंसीज निकली थी। तो जो भी वैकेंसीज आती है चाहे एनटीपीसी पावर ग्रिड कोई भी हो, सबको एग्ज़ाम कंडक्ट कराने वाली एक सेपरेट एजेंसी होती है। जैसे डीआरडीओ की सेपरेट एजेंसी है, सेप्टम 10 वो रिलीज़ करती है, कोई कोई एनडीए को हायर कर लिया जाता है। देन कई सारी जो सबसे ज़्यादा जैसे कि रेलवे की एग्जाम्स आरआरबी एलपी टेक्नीशियन ग्रुप डी एनटीपीसी हुआ, वो टीसीएस ने कंडक्ट कराई, और टीसीएस इंडिया का सबसे बड़ा एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी है, टाटा कंसल्टिंग सर्विसेज। तो होपफुली इसी में इस तरह की टेंडर जब निकलती है तो जितने भी कंसल्टेंस एजेंसीज होती है एग्ज़ाम के लिए, वो यहाँ पर बिडिंग करते हैं, यानी कि हायरिंग बिडिंग में पार्टिसिपेट करती है, और जिसको भी टेंडर दिया जाता है उसके बाद जैसे ही टेंडर क्लियर होता है देन फाइनली रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज कर दी जाती है। तो ये वैकेंसीज आ चुकी है, वैकेंसी ये समझो यार टेंडर आउट हुआ है, जस्ट कुछ ही दिन में आपको वैकेंसीज की ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिल जाएगी। टेंडर रिलीज हुआ मतलब वैकेंसीज आ गई। सेप्टम 10 की आपको पता है ना, एक बार फेल हुआ था, उसके बाद रिटर्न दूसरा बार पास हुआ, देन सेप्टम 10 की आराम से वैकेंसीज निकल गई थी। चलिए एक बार क्वालिफिकेशंस पे नजर डाल देते हैं और एग्जाम बेस्ड क्या होने वाला है, किस तरह की एग्जाम्स होगी। डिप्लोमा ट्रेनी वालों के लिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जाम्स होगा, 2 स्टेज का होगा, एक आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होगा एंड टेक्निकल टेस्ट। इसमें से फर्स्ट स्टेज में आपका एप्टीट्यूड टेस्ट 2 घंटे की होगी, 120 मल्टीपल टाइप की क्वेश्चन आपको पूछी जाएगी, जिसमें से जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग होगा। सेकंड स्टेज होगा आपका टेक्निकल टेस्ट, यानी आपकी ब्रांच से पूछा जाएगा। मान लो आपका इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल ब्रांच से क्वेश्चन पूछी जाएगी, टोटल 120 क्वेश्चन होगा और 2 घंटे की टाइम इसमें भी होगी गाइस। ओके, नेक्स्ट है फिटर की सॉरी आईटीआई वालों के लिए। तो आईटीआई में फिटर, इलेक्ट्रिशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक सबकी, तो इसमें एक ही स्टेज में आपकी एग्जाम्स होगी, और इसमें 2 पार्ट होगा, एक स्टेज होगा बट 2 पार्ट का होगा। फर्स्ट पार्ट आपका टेक्निकल पार्ट होगा, फर्स्ट पार्ट आपका ट्रेड पास होगा, और सेकंड पार्ट आपका टेक्निकल होगा, स्किल टेस्ट मान सकते हो आप। जिसमें से फर्स्ट में बात करूं तो 120 क्वेश्चन इसमें भी रहने वाले हैं, मल्टीपल टाइप की क्वेश्चन, 2 घंटे की टाइम होगी। सेकंड आपका पार्ट होगा वो टेक्निकल पार्ट होगा, जो कि 70 क्वेश्चन आपका रहने वाला है, और आपका सिर्फ सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आपको यहाँ पर पूछी जाने वाली, सॉरी मतलब 70 क्वेश्चन जो आपका होगा वो आपका टेक्निकल पार्ट से पूछा जाएगा, और 50 क्वेश्चन आपका इसमें जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से पूछा जाएगा। सेकंड पार्ट जो होगा आपका स्किल टेस्ट होगा, यानी कि ट्रेड टेस्ट होगा, आईटीआई से आपके ट्रेड से रिलेटेड। एक क्वेश्चन एक वैकेंसी स्टोर कीपर की है, तो इसमें आपकी फर्स्ट स्टेज होगी, इसमें भी 120 क्वेश्चन 2 घंटे की सिंगल पार्ट में आपका एग्जाम्स इसमें ले लिया जाएगा, जिसमें से 70 क्वेश्चन आपका रहेगा टेक्निकल की एंड 50 क्वेश्चन इसमें नॉन टेक्निकल की। और ये आईटीआई की पार्ट है, ध्यान रखना, आईटीआई से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन पूछी जाएगी गाइस। तो यहाँ पर सब कुछ डिस्कस की गई है, किसका क्या क्या एग्जाम्स होगा अलग अलग वाइज में, जो कि आपको मैंने अभी बताई कि किस लेवल पे आपका एग्जाम्स कंडक्ट कराई जाएगी। ड्यूरेशन 120 मिनट की, 2 घंटे की टाइम आपको मिलेगी, सेशन 10 बजे से लेकर 12 बजे। तो ये सब जानकारी अभी आप जान लो, और ये सब जानकारी पढ़ने वाले हैं कौन, जो कि एग्जाम एजेंसी हायर करेगी, क्योंकि उसको एग्जाम्स ये सब कंडक्ट करानी है उसको। ओके गाइस, तो वैकेंसीज आ रही है आप सभी कैंडिडेट के लिए, बस आपको कुछ दिन वेट करना है, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले सुन लो कि ये बिडिंग की डेट होती है, जो भी कंपनियाँ बिडिंग करेगी 14 जून से ये ऑफिशियल नोटिफिकेशंस आई थी, और बिडिंग ओपनिंग डेट जो है वो 23 जून की है, ध्यान रखना। देख सकते हैं ओपनिंग जो होगा 23 जून की होगी। डॉक्यूमेंट वगैरह डाउनलोड 21 जून तक जो एजेंसी है वो कर लेंगे, और सबको सबमिट करने की जो डेट है वो 16 जून तक है। फाइनली बिड सबमिशन एंड डेट 21 जून। तो ये बहुत अच्छी बात है गाइस, क्योंकि सब कुछ की बीट की 21 जून तक डेट है, 23 जून को तो फाइनली ओपनिंग डेट हो जाएगी। तो 23 जून के बाद लगभग 2 से 4 दिन बाद आपको, यानी कि जून के एंड तक ये आपकी नोटिफिकेशन ऑफिशियल आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। तो होपफुली अच्छी वैकेंसीज आ रही है, तैयारी स्टार्ट कर दो। एनटीपीसी बहुत बड़ी डिपार्टमेंट है, जितने भी कैंडिडेट यहाँ पर आने वाले हैं आप सबके लिए रॉयल लाइफ होगी गाइस। तो कुछ डाउट है तो कमेंट करके बताना। वीडियो इस पर लगी हो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें। नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम चैनल सक्सेस दिलीप पे मिल जाएगी, तो जाओ सबसे पहले ज्वाइन कर लो, वहीं पर ये नोटिफिकेशन अवेलेबल है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।